ओम शांति। ब्रह्मा का जीवन संजय की कलम से। ये दिन कितने सुहावने हो गए हैं ये स्टडी करते हुए। ये लॉकडाउन के दिन भी ऐसे हो गए हैं जैसे हम साकार समय में पहुंच गए हैं। बहुत सुहावने ये दिन हो गए हैं। वो पांडव भवन की गलियां, वो कुटिया और कमरा है, सारा दिन हम वहाँ ही रह रहे हैं, बाबा और मम्मा के संग, आदि रत्नों के संग। आज भ्राता जगदीश जी कह रहे हैं, हम ऊपर ये कह रहे थे कि बाबा का जीवन नई ईश्वरीय रचना का नमूना था और सतोगुण की चेतन मूर्ति था तथा योगी जीवन का एक अनुकरणीय आदर्श था। जिन नेत्रों ने साकार रूप में बाबा को निहारा है, जिन वत्सों को जीवन के कुछ दिन भी उस अनुपम आत्मा के साथ रहने का अत्यंत अनमोल और दुर्लभ सौभाग्य मिला है, उनके लिए बाबा की ये छवि अविस्मरणीय है। अभी देखो तो बाबा ज्ञान की गहराइयों में मन को ऐसा मगन करा रहे हैं कि सुकरात और प्लेटो जैसे दार्शनिक, न्यूटन और आइंस्टाइन जैसे वैज्ञानिक तथा कपिल और गौतम अथवा व्यास और कणाद जैसे ऋषि मुनियों को भी मात है। परंतु थोड़े ही क्षण बाद वे सेवा के कार्यों में ऐसा ही तत्पर करा रहे हैं कि कर्मठ किसान, कुम्हार, लोहार और सुनार को भी मात है। मेहनती भी पूरे, क्योंकि इसमें भी चित्त को लगाकर पूरी तत्परता, दक्षता और क्षमता से कार्य को सफलता तक पहुंचाने की बात वे सिखा रहे हैं। अभी देखो कि वे योग की पराकाष्ठा पर ले जाकर जीवन को आनंद विभोर कर रहे हैं और फिर इसके बाद वे पहाड़ियों की चोटियों पर ले जाकर कुछ रमत गमत, हास्य विनोद और अल्पाहार तथा मनोरंजन के भी ज्ञान युक्त कार्यक्रम करा रहे हैं। गोया आत्मा और शरीर दोनों ही को स्वस्थ बनाए रखने के कार्य साथ साथ चल रहे हैं। राजयोग और कर्म योग का भी संतुलन बना हुआ है। विद्या, अध्ययन और खेल कूद दोनों अपने अपने समय पर किए जा रहे हैं। जीवन में सादगी और त्याग भी बना हुआ है, परंतु स्वच्छता, सभ्यता और उच्चता की झलक भी कम नहीं हुई। नम्रता और आत्म गौरव दोनों का संतुलन बना हुआ है। क्या कहूँ ये कि बाबा एक महाज्ञानी थे, ऐसा कहना तो गोया उनके जीवन को जैसे एक तरफा कहना होगा। वे जितने ज्ञानी थे उतने योगी भी थे, उतने सेवा प्रवृत्त भी और दिव्य गुण संपन्न थे। उनके जीवन में ज्ञान, योग और दिव्य गुण आदि ऐसे अलग अलग नहीं थे कि जैसे किसी मकान के अलग अलग कमरे, अलमारी के खाने या स्कूल में पढ़ाई के अलग अलग घंटे पीरियड होते हैं, बल्कि जिस समय वे ज्ञान का रमण करते वो योग में भी स्थित होते और जिस समय वो सेवा कर रहे होते उस समय भी वो योग से अलग नहीं होते, बल्कि ज्ञान, योग, धारणा और सेवा सब एक साथ ही और अभिन्न तथा अविभाज्य रूप से ही उनका स्वाभाविक जीवन बन गए थे। बात अलग और ज्ञान अलग ऐसा नहीं था, बल्कि उनकी हर बात में ज्ञान समाया हुआ होता और वे ज्ञान को बात बात में ही दे देते। योग और कर्म दो अलग पुरुषार्थ नहीं थे, बल्कि दोनों का ताना बाना सा बना हुआ था। इस दृष्टिकोण से वे एक नमूना थे, जिनके संपर्क में आने से शिव बाबा की सूक्ष्म बातें आजकल का मनुष्य व्यवहारिक रूप से समझ पाता। दूसरे शब्दों में उनका जीवन और व्यवहार शिव बाबा द्वारा दिए हुए ज्ञान और योग का निरंतर प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन था, अर्थात आंखों से देखा जाने वाला आचरण करने वाला प्रदर्शन था। उनका कर्म और उनकी काया ब्रह्मा नाम वाली आत्मा का तो साकार रूप थी ही, परंतु साथ साथ वह शिव बाबा की शिक्षाओं और बताई गई धारणाओं का भी साकार रूप थी, और वह भी ऐसे कि अब शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा में भेद भी विलीन होता जा रहा था।
गोया ब्रह्मा बाबा को देखने, समझने और अनुभव करने से अव्यक्त शिव बाबा को अनुभव करना आत्माओं के लिए सहज और सुलभ साधन था। दूसरे शब्दों में यूं कहें कि ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा का ही दर्पण था। किसी ने ये जो कहा है कि दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली, इसको बदलकर ब्रह्मा बाबा के प्रसंग में यूं कहना ठीक होगा कि ब्रह्मा के कर्म में है तस्वीर यार, जरा गर्दन उठाई देख ली। तो ऊंचा भी उठाया और उनमें शिव बाबा भी दिखाई देते थे, उनके हर मनसा वाचा कर्मणा से। ब्रह्मा बाबा की एक विशेषता ये थी कि वे जिस बात को एक बार ठीक मानते, वो केवल मान्यता तक न रह जाती, बल्कि वे उसे आचरण में उतारते। जिस बात को वे ठीक न समझते, उसे वे स्पष्ट ही, सहज ही और झटपट ही स्थायी रूप से छोड़ भी देते और स्थायी रूप से छोड़ देते। अपने रूहानी पुरुषार्थ में सबसे आगे जाने में उनकी ये विशेषता विशेष रूप से साधन बनी। वे पहले अद्वैत वेदांत को पढ़ते और सुनते रहते थे, परंतु अब जब शिव बाबा से वास्तविक ज्ञान मिलने लगा तो असत्य को छोड़ सत्य को अपनाने का कार्य उन्हें विशेष विकट नहीं लगा। इसी प्रकार वैभवों, व्यापार और धन दौलत के जीवन को त्याग करके तपस्या और सादगी के जीवन को अपनाने के लिए भी उन्हें कोई मानसिक संघर्ष नहीं करना पड़ा। ऐसे ही गृहस्थ जीवन को पलटकर न्यारा और सबका प्यारा बनने तथा भोगी भक्त जैसे जीवन से योगी जीवन बनाने में भी उन्होंने शिव बाबा से कोई ज्यादा मेहनत नहीं ली, ना ही इसमें उनका कोई अधिक समय लगा। शिव बाबा ने जो कलयुगी रस्म रिवाज या मत मर्यादा छोड़ने तथा जो सतयुगी अथवा दैवी कला कौशल अपनाने के लिए कहा, उन्हें कठिन या असंभव न मानकर, कष्ट या क्लेश अनुभव न करके उसी घड़ी पालन करना शुरू कर दिया। भक्ति मार्ग में काफी काल बिताते हुए वे भी परमात्मा को सर्वव्यापी मानते, मनुष्य के पुनर्जन्म को 84 लाख योनि में होने की बात को भी ठीक समझते थे और कई आताल पाताल तथा लंबे लंबे युगों की बातें सुनते सुनाते रहते। और विशेष बात ये कि मूर्ति पूजा में वो भी पक्के थे, परंतु जब उन्होंने ये सब छोड़ने का संकल्प किया तो वो झट से ही इससे हट गए और स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ गए। विशेष बात ये कि बाबा ने जो पितृवत, मातृवत, सखा समान स्नेह और प्यार दिया, उसका अपना ही एक स्थान और महत्व है। लौकिक संबंधों से बुद्धि निकालकर अलौकिक संबंध जोड़ने के पुरुषार्थ में वे अत्यंत सहायक सिद्ध हुए। बाबा के इस प्रैक्टिकल पार्ट का उतना ही महत्व है जितना कि ज्ञान, योग, धारणा इत्यादि से संबंधित ईश्वरीय महावाक्यों का। साकार बाबा के माध्यम से तथा स्वयं साकार बाबा के अपने जीवन से वह प्यार न मिलता तो बेड़ा पार होना। अब वह उतना कठिन नहीं है जितना उस समय था, क्योंकि तब तो ना मार्ग इतना प्रशस्त था। अभी तो फेमस है ये ज्ञान और ये मार्ग जो बाबा देते हैं, तो उस समय मार्ग न इतना प्रशस्त था, न ज्ञान इतना स्पष्ट था, न योगाभ्यास इतना उच्च था, न लक्ष्य इतना प्रत्यक्ष। तब मित्रों, संबंधियों और संसार भर की कटु आलोचना और पुराने मतांतरों का प्रबल प्रभाव और मोह ममता का कड़ा जकड़ाव, पिता पुत्र और पति पत्नी के बीच का जुटा हुआ स्नेह संबंध, इन सब से सामना करते हुए आत्मा को परमात्मा की ओर ले जाने के लिए बाबा के इस अलौकिक स्नेह और संबंध का पाठ एक अद्वितीय स्थान रखता है। उन प्रारंभिक दिनों में विभिन्न स्थानों, कुटुंबों और संस्कारों वाली आत्माएं जब आकर इकट्ठी रहीं, तो बाबा ने एक स्नेह केंद्र का पार्ट बजाते हुए सबको मिलाने और संगठन में सहन करने, एडजस्ट करने तथा एक नए अलौकिक परिवार के रूप में स्वयं को ढालने की आवश्यक कलाएं सिखाई। विश्व एक परिवार है और परमात्मा उसका पिता है,
तथा हम सब उसकी संतान हैं, इस मान्यता की प्रैक्टिकल रूप जैसे उन्होंने दिखाया। इस छोटे परिवार के सदस्य के रूप में एक दूसरे से ताल मिलाकर और मन की रास रमाकर चलना जरूरी था, और इन सब की प्रैक्टिकल शिक्षा देने के लिए आदर्श रूप में निमित्त बने स्वयं साकार बाबा। उन्होंने कितने बच्चों के कड़े संस्कारों को सहा, परंतु फिर भी उनसे घृणा ना करके उनको प्यार दिया। अमीर और गरीब का भेद ना करके सबको मिलाया। ऊंचे कुल या अन्य कुल के सदस्यों को एक साथ एक जैसा जीवन व्यतीत करना सिखाया। जब एक ऐसे अलौकिक परिवार का लघु रूप बन गया, तब एक नए वसुधैव कुटुंबकम का विस्तृत रूप बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई। ऐसे थे हमारे और सबके प्यारे बाबा, जिन्होंने ऐसा कार्य किया जो आज तक कोई भी न कर सका। तो हम बच्चों को भी ऐसा बन जाना है जैसा फिर सब कहें कि हाँ, इन्हें स्वयं रचयिता ने स्वयं ब्रह्मा द्वारा रचा है, नहीं तो ऐसी मूर्ति कोई बना नहीं सकता। अच्छा, आज इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे। थैंक यू। ओम शांति।